पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है और पहला मैच भी हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। सो आई थिंक मैं पहले भी शायद कई दफा बात ये कर चुका हूँ कि हमारा जो नजरिया इस वक्त क्रिकेट को देखने का होना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट को, वो जरा हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब आज का मैच अगर मैं देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने ये भी गलत किया, ये भी गलत किया और हमें ये चेंजेस करने चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना आज के मैच के लिए। ओवरऑल मैच अगर मैं देखूं तो टीम की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि अभी थोड़ी सी रस्टी टीम है। काफी टाइम बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, सो वो चीजें नजर आ रही थी। खैर पहले स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। सो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। अब पाकिस्तान की जो टीम खेल रही थी, फखर जमान और साइम अयूब ने ओपन किया। फखर जमान ने 44 रन बनाए, बट उनको भी 2-3 चांस मिले। मतलब चांसेस ऐसे थे कि कैच ऐसी जगह पे गिर गया जहां पे फील्डर नहीं था, एक दो कैच छूटे भी थे। सो उन्होंने भी 44 रन बनाए। अब साइम अयूब अपनी प्रॉपर वो गेम खेल रहे थे, उसी तरह से आउट हुए। हारिस जिस तरह से वो खेलते हैं उस तरह से आउट हुए। आगा वो जिस तरह से वो खेल रहे थे, बैड लक मैं कह सकता हूँ उनके साथ। ओवरऑल टीम के साथ आई थिंक थोड़ा सा कह सकता हूँ कि बैड लक भी है और काफी अरसे बाद क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी एक वजह थी। उसके बाद 2 रन आउट हुए। ये थोड़ी सी अलार्मिंग चीज थी कि रन आउट हुए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारी जो बैटिंग थी वो 9 नंबर तक बैटिंग थी, मतलब 9वें नंबर पे फहीम अशरफ आए थे, फिर भी हमने 111 रन का टारगेट दिया। ये अलार्मिंग चीज थी। और दूसरी जो एक चीज मैं कई दफा बात कर चुका हूँ कि डॉट बॉल्स हमें कम से कम खेलनी है। पहला मैच था, इतनी को ज्यादा बात कर नहीं सकते। और चेंजेस की जो बात हो रही थी कि लास्ट मैच जो हम खेले थे उससे आई थिंक 4-5 चेंजेस थे। हारिस रऊफ भी थे, नसीम शाह वगैरह भी थे, शादाब थे। सो 2-3 चेंजेस और थे। सो ये सारी चीजें जो है ना, अब इससे यहाँ पे पता चलता है साहिब फरहान थे। अब यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है कि ठीक है ये चेंजेस कर रहे हैं, अब साहिब फरहान की परफॉर्मेंसेज भी थी, सब कुछ था। लेकिन ये चेंजेस जो हम कर रहे हैं इसका मतलब हमें समझना है कि हम, मेरा जो नजरिया है कि इस वक्त कोच देख रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन बेहतर क्या हो सकता है। और मुझे बेसिकली ये लग रहा है कि ये जिस तरह से हम चेंजेस कर रहे हैं ना, इस तरह से चेंजेस गोरी टीमें करती हैं। कि जो मैं मतलब जो रेगुलर मैचेस हो रहे होते हैं उसमें वो अपने नए प्लेयर्स को चांस दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे होता ये था कि अगर ऐसी चीजें होती थी तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता था, जो कि पहले कोई इतना खास ऊपर होता नहीं था। सो ये मसले पहले थे। लेकिन इसमें ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कम्युनिकेशन है बिटवीन कोच और प्लेयर, कि आपको ये सीरीज क्यों खिलाई जा रही है या इसमें बिठाया क्यों जा रहा है, ये चीज बताई जाए प्लेयर को। वरना प्लेयर समझता है कि मैं ड्रॉप हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर्स जो है वो इनसिक्योर रहते हैं। वो उनको ये लगता है कि अगर मैं इस सीरीज में बाहर हूं तो मेरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आना बड़ा मुश्किल काम है। ये इस तरह से चलता आया और ये बिल्कुल ठीक बात भी थी किसी हद तक। हमने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कभी उस लेवल पे देखा ही नहीं है। और दूसरी एक वजह ये थी कि हम टैलेंट की बेस पे खिलाते थे। सो वो कॉन्फिडेंस कभी प्लेयर्स को आया ही नहीं है कि हमने प्रूव पहले किया हुआ है। सो ये कुछ चीजें ऐसी थी। मैं उम्मीद सिर्फ इस चीज की कर रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन बिटवीन कोच और प्लेयर्स है वो अच्छी होनी चाहिए। तो प्लेयर्स को पता हो कि वो ये मैच क्यों नहीं खेल रहे, इस सीरीज में क्यों नहीं है। सो ये सारी चीजें जब पता होंगी तो कोई ऐसा मसला नहीं। आई थिंक अभी हम ट्राई कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो, लेकिन कब तक ट्राई करेंगे। मुझे वैसे ये जो कोच है, इससे पहले भी जो थे, मुझे वो भी ठीक लगते थे। मतलब कोचेस में मसला नहीं होता, काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। मेरा अभी भी ये मानना है कि ठीक है हम बहुत बात करते हैं फॉरेन कोचेस की, बट जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम रन होती है, इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की, उस तरह से हम नहीं चल सकते। बड़ी सीधी सी बात है, हम उस तरह से चल ही नहीं सकते। हमारे यहाँ पे माइंडसेट कौन नहीं है। हमारे यहाँ पे एक दो मैचेस हार जाओ तो प्रेशर जिस तरह से अवाम की तरफ से आता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, जो कि बाहर टीमों पे नहीं होता। किसी को कुछ नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आज देख रहा था, मैंने जब मैच देखा यार, मुझे लगा यार क्रिकेट काफी बोरिंग हो गई है। अब इस वजह से नहीं पाकिस्तान का मैच था, जनरली अगर मैं देखूं तो क्या मैचेस हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है। तो अब मैं तो पहले सोच के बैठा हूँ कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा और मुझे मैच देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोस्टली ठीक है, इंडिया के मैचेस होंगे तो इंडियन टीम देख लेगी। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल ये कुछ लीग्स हो रहती हैं। अब आजकल जो WCL हो रही है, अब उसमें आजकल फिर खबरें शुरू हो गई है कि जी इंडियन प्लेयर्स ने बाइकआउट कर दिया है। तो भाई फिर ये टूर्नामेंट क्यों हो रहा है? ये टूर्नामेंट सिर्फ ये जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना, इसका रेवेन्यू पूरे टूर्नामेंट से ज्यादा होता है। सो इसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट जो है उसका जो बिजनेस मॉडल है उसकी कोई सेंस बनती है, अदरवाइज उसकी कोई सेंस ही नहीं बनेगी। ब्रॉडकास्टर्स जो है वो पैसा कमाते ही वहां से हैं।
सो इसी तरह अब ये इसमें ये हुआ तो फिर अब ब्रॉडकास्टर सोचेगा, स्पॉन्सर सोचेगा कि यार ये हम लीक करवा क्यों रहे हैं फिर अगर ये मैच ही नहीं होना। सो ये सारी चीजें ऐसे हैं। अब एशिया कप वाली बात आ रही है कि एशिया कप में इंडिया बाइकआउट कर रही है। ये बहुत अजीब सी चीजें हैं, इससे सिर्फ क्रिकेट को नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मतलब आप मुझे बताइए ना, मैं इंग्लैंड का मैच क्यों देखूंगा एज अ पाकिस्तानी? अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान के मैच देख रहा हूँ, तो मैं इंग्लैंड का मैच क्यों देखूंगा? मैं ऑस्ट्रेलिया का मैच देखूंगा। उनके मुल्क में उनके मैचेस कोई नहीं देखते, और जहां पे मैचेस देखे नहीं जाते वहां पे स्टेडियम्स फुल होते हैं। हमारे यहाँ पे आवाम टीवी पे देख रही होती है लेकिन स्टेडियम्स उस तरह से फुल नहीं होते। सो ये सारी चीजें क्रिकेट, मैं जनरली बात ये करूंगा कि बहुत नीचे उसका स्टैंडर्ड जाता जा रहा है जनरली क्रिकेट का। सो आई थिंक मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या किया जा सकता है। पहले हम कई दफा बात कर चुके हैं, आईसीसी की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स नजर आते नहीं है। अगर बात की जाए तो जब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्रिकेट किस लेवल पे जा रही है, कितने बिलियन लोग इसको देख रहे हैं। ये बहुत आसान है कहना कि आधी दुनिया क्रिकेट देखती है, बट वो सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स को देख रही है। आप वो क्रेज जिस तरह से क्लब्स का है फुटबॉल में अगर देखें, वो क्रिकेट में नहीं है उस तरह से। सो आई थिंक ये सारी चीजें देखने वाली हैं। बाकी ओवरऑल आई थिंक इसमें मैं कोई इतना मुझे नहीं लगता कि क्रिटिसाइज करना चाहिए इतना ज्यादा। सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की है ओवरऑल, मैं अगर कहूँ उसे तो उसकी बॉलिंग को भी एक दो कैचेस छुड़े, हारिस ने छोड़े। अब वो सारे मुझे बॉडी लैंग्वेज से शुरू से ही लग रहा था ये टीम जरा ना ऐसी है कि अभी इनके जिस्म खुले नहीं है। सो वो आई थिंक ये चीजें थी। अब नवाज आज खेल रहे थे, हुशिल भी खेल रहे थे, अब्बास थे, अब्बास ने 22 रन बनाए, 2-3 छक्के उन्होंने लगाए थे। सुहैर इसी तरह 110 रन हमने बना लिए थे। अब उसके बाद अगर देखें तो बॉलिंग अगर उनकी बात करें तो स्कीन ने 3 आउट किए थे, 2 आउट किए थे मुस्तफिजुर रहमान ने। अब उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किए थे। ठीक है, मैं उसमें भी ये कहूंगा कि बैड लकी थी, ज्यादातर बैड लकी थी, क्योंकि पाकिस्तान की प्लेयर्स मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत गंदे शॉट्स मार रहे थे, ये वो ट्राई कर रहे थे, लग नहीं रहे थे, ऐसा ही चल रहा था मोस्टली। रन आउट जो हुए हैं 2, वो अनफॉर्चुनेट था। अब उसकी वही वजह हो सकती है कि काफी देर बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। सो खैर, एक आउट किया मेहदी हसन ने, एक आउट किया तंजीम ने, और उसके बाद फिर अगर बांग्लादेश की बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान ने भी 7 पे 2 आउट कर दिए थे। मिर्जा ने पहले ओवर में आउट किया, दूसरे ओवर में भी उसने अपने आउट कर दिया था। परवेज हुसैन इमोन ने 56 रन बनाए, उसको भी काफी चांसेस मिले, बट उसने 56 रन बनाए, अच्छी इनिंग थी उसकी। 5 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए उसने, 36 रन बनाए। तौहीद ने, जाकिर अली ने 15 रन बनाए एंड पे। सो इसी तरह उन्होंने 16वें ओवर में बड़े आराम से चेज कर लिया था। ये एक टाइम पे लग रहा था शायद थोड़ा सा मैच से, लेकिन काफी वो स्टेबल तरीके से खेल रहे थे। 2 आउट होने के बाद उनकी पार्टनरशिप लग गई थी, तो वो बड़े जबरदस्त तरीके से वो मैच को लेके चले गए थे। और पहली विकेट जो उनकी गिरती है वो 2 पे गिरती है, दूसरी 7 पे गिरती है, और फिर तीसरी 80 रन पे गिरती है। सो वो जो पार्टनरशिप लग गई थी तो वहां पे काफी हद तक मैच खत्म हो गया था। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो सलमान मिर्जा ने 2 आउट किए थे, एक पहले ओवर में किया, एक दूसरे ओवर में किया, 23 रन दिए उन्होंने। चौथा ओवर अपना वो कर रहे थे। साइम अयूब ने 2 ओवर में 16 रन दिए, फहीम ने 3 ओवरों में 29 रन दे के कोई आउट नहीं किया, अबरार ने 4 ओवरों में 20 रन दिए, अब्बास अफरीदी ने 2 ओवरों में 16 रन दिए। बॉलिंग तो अच्छी की, इसने बैटिंग थोड़ी अच्छी की थी। सो आई थिंक नवाज ने भी 1 ओवर किया था। सो ये सूरत हाल थी। आई थिंक मुझे लगता है कि आई थिंक क्रिटिसाइज करने की इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी अलार्मिंग चीज है कि हम हार गए। ये इतना हमें इतना कैजुअल, मुझे लगता है कि कैजुअली हारना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम है। सो थोड़ी सी चीजें है, T20 में कुछ भी हो जाता है, लेकिन हमें ना, मुझे बेसिकली लगता है कि हम क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं जनरली। T20 क्रिकेट तो बहुत ज्यादा हमारी होनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी हमें बहुत काम करना है कि वो सीरीज हमारे बहुत ज्यादा हों, अच्छी टीमों के साथ हों। सो आई थिंक ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी आई थिंक इतनी खास बात करने के लिए है नहीं। जो 1-2 न्यूज साइड पे आ रही हैं वो WCL की और ये एशिया कप की, यार ये ड्रामा मुझे लगता है सिर्फ। आई थिंक अब दुनिया को ना सारी चीजें समझ आ रही होती हैं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। सो आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सब किसी को कुछ पता नहीं चलता, सबको सब कुछ पता होता है कि कौन किस लिए क्या कर रहा है। सो सबको पता है पॉलिटिकल प्रेशर है इंडियन प्लेयर्स पे, वरना इतना कोई भी नहीं करता भाई। ये जिस तरह की हरकतें ना, इनसे कोई फायदा नहीं होता, इनसे सिर्फ नुकसान होता है। स्पेशली क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट को नुकसान होता है। अगर दूसरी चीजों में अगर देखें तो आम बंदे का नुकसान है। इसमें ये जो फैसले कर रहे होते हैं इनका कोई नुकसान नहीं है।
सो आई थिंक बाकी आई थिंक इस पे क्या इतनी ज्यादा बात की जा सकती है। इस सीरीज की बात करें अभी 2 मैचेस पड़े हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान बेहतर करेगा अगले मैच में। थोड़ा सा रस्टी लगा जिसकी वजह से रिजल्ट्स आए। बाकी आई थिंक देखते हैं कि अगले मैच में क्या होता है।